अपने पापों का अंगीकार करते हैं, अपने पापों को उस परमेश्वर के सामने मान लेते हैं, तो वो परमेश्वर उस दुनिया की तरह नहीं है जो आपकी बातों को आगे फैलाए, जो आपके अंगीकार को, आपकी कन्फेशन को लोगों के सामने बताए। वो ऐसा परमेश्वर नहीं। वो परमेश्वर यूब के दोस्तों की तरह तो बिल्कुल नहीं है, जिन्होंने यूब को मिसजज किया, ब्लेम किया, उसे कई तरह की बातें सुनाई, उसे पापी कहा, उसे कहा कि तूने जरूर कोई पाप किया होगा, उसके दुख को समझा नहीं, उसे डिस्करेज किया, उसे और दुखी कर दिया और नीचे गिरा दिया। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। आइए देखते हैं यूब 4 अध्याय और उसके 8 में लिखा कि जो फर्स्ट फ्रेंड था एलिपज, वो कहता है, देखने में तो जो पाप को जोतते हैं और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। वो कहता है कि नहीं नहीं, जो तू कह रहा है ना कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं निर्दोष हूं, नहीं नहीं, तू ऐसे ही कह रहा है, ऐसा नहीं है। जो दुख बोते हैं ना, जो पाप को जोतते हैं वही उसे काटते हैं। ऐसा कैसे कि तूने किसी को दुख नहीं दिया, तूने कोई पाप नहीं किया, तूने जरूर कोई मिस्टेक की है, तूने जरूर कोई पाप किया है, इसीलिए तू इस कष्ट में है। और कहते उस फ्रेंड ने उसे तसल्ली नहीं दी बल्कि और निराश कर दिया। कहते फिर उसका दूसरा फ्रेंड बिल्दद, वो उसके पास आया अय्यूब 8 अध्याय उसकी 20 में, और कहने लगा, देख, परमेश्वर ना तो खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ देता है, ना बुराई करने वाले को संभालता है। ऐसा तो कहता, दूसरा भी सेम कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर किसी खरे मनुष्य को इस तरह से असहाय, ऐसी बुरी कंडीशन में छोड़ दे, और ना किसी बुराई करने वाले को प्रभु संभालता है। जो तू इस कष्ट में, इस पीड़ा में है ना अय्यूब, तूने जरूर कोई बुराई की है, जरूर तूने परमेश्वर की दृष्टि में बुराई की है। ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर किसी बुराई करने वाले को संभाल ले, और ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर किसी खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ दे। तुझे जो परमेश्वर ने छोड़ा है, तूने जरूर कोई बुराई की। और कहते दूसरे फ्रेंड ने भी उसे पूरी तरह से निराश कर दिया, डिस्करेज कर दिया, उसे तसल्ली नहीं दी, उसका साथ नहीं दिया। फिर कहते कि उसके पास तीसरा दोस्त आता है सोपर, जिसका नाम था, और वो कहता है 11 उसकी 13 में कि यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपना हाथ फैलाए, और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर करे, अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे, तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी ना डरेगा। कहते हैं कि तीसरा भी सेम उसी तरह से कहता है कि तुझसे जरूर कोई ना कोई अनर्थ काम हुआ है, और तेरे डेरे में जो कुटिलता पाई जाती है, जरूर तू किसी ना किसी पाप में है, और तूने कोई ना कोई पाप किया है, तू परमेश्वर की दृष्टि में निकम्मा है, तू बुरा मनुष्य है, तूने कोई पाप किया, तेरा मन शुद्ध नहीं, तेरे मन में बैर भाव है, तेरे मन में बुराई बसी है। तो तू परमेश्वर से कहे, प्रभु के आगे तौबा कर और प्रभु तुझे बचा लेगा, तू ना डरेगा। सो किस तरह से हमने देखा कि अय्यूब के तीनों फ्रेंड्स ने उसे मिसजज किया, उसे ब्लेम किया, उसे कहा कि तू निकम्मा है, तेरा मन शुद्ध नहीं है, तेरे डेरे में, तेरे घर में कुटिलता बसी है, तूने पाप किया, तूने दूसरों के जीवन में जरूर दुख बोया है, तू निर्दोष नहीं है। मिसजज किया, उसे डिस्करेज किया। परमेश्वर की दृष्टि में अय्यूब कहते खरा मनुष्य था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य था। हो सकता है कि लोग आपको मिसजज करें, लोग आपके लिए गलत गलत नैरेटिव सेट करें, लोग आपकी बुराई करें, आपके आसपास के लोग जो आपको लाइक नहीं करते आपके बारे में बुरी बात करें, लेकिन मायने ये करता है कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। तो दुनिया कुछ भी कहे, कितना भी आपको गिराना क्यों ना चाहे, आपके रास्ते में रोड़े क्यों ना अटकाए, आपके बारे में बुरी बातें क्यों ना करें, यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है। यदि परमेश्वर आपका युद्ध लड़े तो भला कौन जीत सकता है। जो परमेश्वर हमारी ओर है वो उनसे बड़ा है, उनसे बढ़कर है जो कि उनकी ओर है। हालेलुया। सो क्या करें, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी चिंताओं को, अपने दुखों को परमेश्वर के सामने रखें। वो आपकी सुनता है, आपको ब्लेम नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, जब वो अपने पापों को परमेश्वर के आगे मान लेता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसे जज नहीं करते, उसे ब्लेम नहीं करते हैं, बल्कि परमेश्वर उसे माफ करते, उसे क्षमा करते हैं और प्रभु उसे चांस देते हैं, उसे नई सृष्टि बनाते हैं,
अपने पवित्र आत्मा को उसके जीवन में उंडेल देते हैं। प्रभु जज नहीं करते, प्रभु नैरेटिव सेट नहीं करते आपके लिए, प्रभु आपकी बातों को फॉरवर्ड नहीं करते और लोगों में, प्रभु आपकी बातों को अपने तक रखता है और प्रभु आपको फ्री करता है, आपको परमेश्वर बचाता है, आपके मन को नया करता है, आपको प्रभु चांस देता, आपको मौका देता, आपके जीवन में प्रभु अपनी योजनाओं को सिद्ध करता है। हालेलुया।